evening students, how are you? I hope all the students are very fine and safe at your home. Yes students, welcome in our video. Student, in this video we are going to continue our chapter number 3, that is leave. Yesterday we have done part D of chapter number 3 and today in this video we are going to discuss part E of chapter number 3, part E, and that is the answer the following questions. Yes students, I have converted this part E in short questions. Okay, so there are some short questions. You have to write all these questions and learn also. Okay students, now we are going to start part E. Question number 1 is state any 2 uses of leaf. लीफ के कोई 2 uses बताइए, पत्तों के कोई 2 यूज बताइए. आंसर, यूज्ड एज मेडिसिन. लीव्स जो हैं मेडिसिन की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे तुलसी के लीव्स हैं, मिंट के लीव्स हैं. ओके, यूज्ड एज वेजिटेबल, और जो लीव्स जो हैं वो वेजिटेबल के में भी खाए जाते हैं. ठीक है, वेजिटेबल में कौन से लीव्स खाते हो आप? स्पिनच. ओके, मेथी. क्लियर. तो यूजेज ऑफ लीव क्या हुए? यूज्ड एज मेडिसिन, हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं और हम वेजिटेबल की तरह भी खाते हैं. Question 2. Leaves of which plant are used to protect clothes from insect? कौन से प्लांट के लीव्स यूज़ किए जाते हैं अपने क्लॉथ्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए? हम अपने क्लॉथ्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए कौन से लीव्स यूज़ कर सकते हैं? आंसर इज़ नीम. नीम के लीव्स हम यूज़ कर सकते हैं. अगर हम अपने क्लॉथ्स में नीम के लीव्स रखेंगे और चाहे फिर हम उन्हें काफ़ी दिनों के बाद भी हम अपने कबर्ड में से निकालें तो उनमें कोई इंसेक्ट नहीं लगेगा, कोई स्मेल नहीं होगी. क्वेश्चन 3. वाई डू प्लांट्स शेड देयर लीव्स? प्लांट्स अपने लीव्स मीन्स पत्तों को झड़ क्यों देते हैं? झाड़ क्यों देते हैं? ठीक है, क्यों गिरा देते हैं? शेड मतलब झाड़ देना. ओके, गिरा देना. प्लांट से पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, झड़कर नीचे गिर जाते हैं. ऐसा क्यों हो जाता है? आंसर, व्हेन लीव्स बिकम ओल्ड. जब वो लीव्स पुराने हो जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, द प्लांट शेड देम ऑफ. तो प्लांट्स उन लीव्स को झाड़ देता है, गिरा देता है नीचे. लीव्स, व्हेन द लीव्स बिकम ओल्ड, जब लीव्स पुराने हो जाते हैं तो प्लांट्स उनको नीचे गिरा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 मेडिसिनल प्लांट्स. कोई 3 मेडिसिनल प्लांट्स के नेम बताइए. एंड द आंसर इज नीम, तुलसी एंड मिंट. दीज 3 आर मेडिसिनल प्लांट्स. नीम से क्या बनता है? नीम से सोप भी बनता है, नीम का सोप. ओके, और नीम से और भी मेडिसिन्स भी बनती है. ठीक है, और नीम का यूज़ आपको पता ही है, हम क्लोथ्स को की प्रोटेक्शन में भी करते हैं. बट हेयर वी हैव टू मेंशन मेडिसिनल प्लांट्स. सो नीम इज़ द मेडिसिनल प्लांट बिकॉज नीम से मेडिसिन भी बनती है. तुलसी के पत्तों से भी मेडिसिन बनती है. मेनली कफ सिरप जो बनते हैं उसमें तुलसी यूज़ होती है. मिंट, पुदीना, मिंट के लीव्स से भी मेडिसिन्स बनती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर 3 मेडिसिनल प्लांट्स. नेक्स्ट इज विच लीव आर गुड फॉर आई साइट्स. विच लीव्स आर गुड फॉर आई साइट. अच्छी आइज़ की रोशनी के लिए. आई साइट मीन्स आइज़ में जो रोशनी होती है, गुड आई साइट, ताकि हमें स्पेक्स लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े, हमारी आई साइट गुड हो. तो उसके लिए कौन से लीव्स बेटर होते हैं, कौन से लीव्स गुड होते हैं? आंसर इज़ करी लीव्स. ओके, एक प्लांट है, उसके करी लीव्स, कड़ी पत्ता जिसे हम बोलते हैं, डैट इज़ गुड फॉर आई साइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव्स ऑफ विच प्लांट्स आर यूज टू क्योर कोल्ड एंड कफ. कोल्ड और कफ को दूर करने के लिए कौन से प्लांट्स के लीव यूज़ किए जाते हैं? सभी को पता है, तुलसी लीव्स. ओके, तुलसी लीव्स. जब हमें कोल्ड और कफ हो जाता है तो हमारी मम्मा चाय में या फिर दूध में, मिल्क में या फिर टी में तुलसी के पत्ते डाल देती हैं और जिससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है. ओके, सो तुलसी लीव्स आर यूज्ड टू क्योर कोल्ड एंड कफ.
विच लीव्स आर यूज फॉर गार्निशिंग आवर फूड, हमारे फूड को सजाने के लिए कौन से लीव्स यूज़ किए जाते हैं? कोरिएंडर, ओके, कोरिएंडर लीव्स, धनिया, दैट इज़ यूज्ड फॉर गार्निशिंग आवर फूड। वट शुड वी हैव टू डू विद फॉलन लीव्स एंड किचन वेस्ट, जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं और जो किचन का वेस्ट होता है, जब हम वेजिटेबल को छीलते हैं, पील करते हैं, तो पील करने के बाद जो वेस्ट है, उनके छिलक जो होते हैं और जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, उन सब का क्या करना चाहिए? आंसर, वी शुड कलेक्ट फॉलन लीव्स एंड डंप along with kitchen waste in a pit, वो जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, फॉलन लीव्स होते हैं, उन सभी को कलेक्ट करना चाहिए एंड डंप along with किचन वेस्ट इन अ पिट, और उन सभी को किचन वेस्ट के साथ एक पिट मीन्स गड्ढे के अंदर डंप कर देना चाहिए, गिराकर दबा देना चाहिए, ओके। एक गड्ढा और उसके अंदर एक पिट, उसके अंदर फॉलन लीव्स और किचन वेस्ट को गिराओ और उसको सोइल से कन्वर्ट कर दो, और स्टूडेंट फिर उससे क्या बनती है? उससे कंपोस्ट बन जाती है। और कंपोस्ट सभी को पता है, कंपोस्ट से क्या होता है? बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। सो स्टूडेंट्स, हमें फॉलन लीव से क्या करना चाहिए? फॉलन लीव और किचन वेस्ट को वी शुड कलेक्ट फॉलन लीव्स एंड डंप along with the kitchen waste in a pit. Okay students, all these are your question answer. Now I again revise. State any two uses of leaf. Leaf के कोई two use बताइए. Used as medicine and used as vegetables. Question 2. Leaves of which plant are used to protect clothes from insect? क्लोथ को इंसेक्ट से बचाने के लिए कौन से लीव्स यूज़ किए जाते हैं? डेट आर नीम लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू प्लांट्स शेड देयर लीव्स? प्लांट्स अपने लीव्स को क्यों शेड कर देते हैं, क्यों नीचे गिरा देते हैं? व्हेन द लीव्स बिकम ओल्ड, जब लीव्स पुराने हो जाते हैं तो प्लांट्स अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 मेडिसिनल प्लांट्स। कोई 3 मेडिसिनल प्लांट्स के नेम बताइए। आंसर इज नीम, तुलसी एंड मिंट। विच लीव्स आर गुड फॉर आई साइट? आइस के लिए कौन से लीव्स अच्छे होते हैं, कौन से लीव्स गुड होते हैं? डेट आर करी लीव्स। लीव्स ऑफ विच प्लांट्स आर यूज टू क्योर कोल्ड एंड कफ? कोल्ड और कफ, खांसी जुकाम को दूर करने के लिए कौन से लीव्स यूज़ किए जाते हैं? तुलसी लीव्स। विच लीव्स आर यूज फॉर गार्निशिंग आर फूड? फूड को गार्निशिंग करने के लिए कौन से लीव यूज़ किए जाते हैं? कोरिएंडर, धनिया। What should we have to do with fallen leaves and kitchen waste? fallen leaves गिरे हुए पत्ते और kitchen waste के साथ हमें क्या करना चाहिए? We should collect all fallen leaves and dump along with the kitchen waste in a pit. उन सभी fallen leaves को कलेक्ट करना चाहिए और किचन वेस्ट के साथ एक गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए, so that कंपोस्ट तैयार हो सके। Okay students, all these are questions of party. You have to write all these questions in your fair notebook of science and learn these questions side by side. Okay students, thank you, have a nice day.